बिरसानगर थाना अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खोदे गए गड्ढेनुमा तालाब में एक किशोर की डूबने से मौत हो गई। बिरसानगर जोन नंबर 2B के रहने वाले विप्लव राहा का 14 वर्षीय पुत्र विष्णु राहा बुधवार की दोपहर में अपने साथियों के साथ खेलने की बात कहकर घर से निकला था, जिसके बाद से वह घर नहीं लौटा। परिवार वाले काफी खोजबीन करने के बाद भी कुछ जानकारी नहीं मिल पाया। गुरुवार की सुबह उसका शव बिरसानगर के प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए खोदे गए गड्ढे में उसका शव मिला, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने पुलिस और परिजनों को सूचना दी, जहां पुलिस पहुंचकर शव को गड्ढेनुमा तालाब से बाहर निकाला और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस गड्ढेनुमा तालाब में आसपास के लोग नहाने आते हैं। इसी क्रम में क्षेत्र के बच्चे भी वहां पहुंचते हैं। कल विष्णु राहा भी अपने साथियों के साथ आया और ऊंचाई से कूदकर डुबकी लगाने का प्रयास कर रहा था। इसी क्रम में वह डूब गया। इस घटना को लेकर स्थानीय वासियों में नाराजगी है। इनका मानना है कि पीएम आवास के लिए खोदे गए गड्ढे और ठेकेदार की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि पीएम आवास निर्माण के लिए ठेकेदार द्वारा नींव के लिए काफी गहरे गड्ढे खोदे जा रहे हैं, जिसकी वजह से खोदे गए गड्ढे में पानी जमा हो जाने से विशाल तालाब का रूप ले चुका है। यहाँ सुरक्षा को लेकर ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है, जिस वजह से आए दिन छोटे बड़े पशुओं की उसमें गिरने से मौत हो रही है। बावजूद ठेकेदार द्वारा इस ओर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया। ठेकेदार की इस लापरवाही के कारण है विष्णु राहा नामक किशोर की डूबने से मौत हो गई, जिससे स्थानीय वासियों में आक्रोश है। आज यहाँ एक बच्चा डूब गया है, क्या लग रहा है, तालाब है या गड्ढा खोदा हुआ जैसा दिख रहा है? क्या ये फाउंडेशन के लिए जो गड्ढा खोदा गया था पीएम आवास में, और जो भी पार्टी जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी इसको खोदी है वो थोड़ा जल्दी से जल्दी काम करे। अगर काम करना है तो महीनों से खोद करके रखा हुआ है। ये जो बरसात में तालाब टाइप का बन गया है, इसी में जैसे सब बोल रहे हैं कि बच्चा डूब के मर गया है। तो क्या लग रहा है कि ठेकेदार की लापरवाही है? ठेकेदार का लापरवाही ही तो हो सकता है, क्योंकि पहले बीच में कुछ कारणवश काम बंद भी हो गया था और पुनः जब शुरू हुआ तो उनको कम से कम ये पानी का निकासी का कैसे निकलेगा पानी फाउंडेशन के गड्ढा से, वो सब चीज ध्यान देना चाहिए था कॉन्ट्रैक्टर्स को। जी, आज एक बच्चे का यहाँ शव मिला है, क्या है ये? एक्चुअल में देखने में तो लग रहा है जैसे कि पानी में डूबने की वजह से हुआ है। उनके माँ बाप पूछे कि कब ये घर से बाहर निकला है, कब से गायब है। उनके द्वारा बताया कि कल 11 बजे से खेलता था। एक्चुअल में उसे खेलने के लिए निकला था, लेकिन वो घर वापस नहीं गया। वो लोग बोला खोजबीन किया कि नहीं, तो लोग बोला खोजे आसपास में, लेकिन दिखाई नहीं दिया। फिर सुबह हम लोग को सूचना मिला लगभग कि एक बच्चा है का शव है जो पानी में तैर रहा। तो फिर हम लोग आकर के यहाँ से बॉडी को निकाल करके देखे, कहीं चोट वोट का तो निशान नहीं है, कहीं कुछ कर्म का तो नहीं है। तो ऐसा भी फर्स्ट दृष्टया तो ऐसा दिखाई नहीं दिया है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा क्या मामला है। पति की लंबी आयु तथा काया निरोग रहने को लेकर सुहागन महिलाएं अमावस्या के दिन वट सावित्री की पूजा विधि पूर्वक करती है, ताकि घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। इसको लेकर 3 दिनों तक सावित्री कठिन उपवास रखकर इस व्रत को की थी। वट सावित्री की पूजा ग्रामीण क्षेत्र में अमावस्या के दिन बड़े ही धूमधाम के साथ वट वृक्ष के नीचे की जाती है। सुहागन महिलाएं अपने सुहाग का जोड़ा पहनकर वट सावित्री की पूजा करती है, जिसके बाद फल फूल बांस का पंखा आदि प्रसाद के रूप में चढ़ाती है। निर्जला उपवास रखकर पति को पंखा से होकर तथा आरती उतारकर इस व्रत को तोड़ती है और भोजन ग्रहण करती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को प्राचीन काल में सावित्री ने अपने पति को यमराज से वापस लाने के लिए 3 दिनों तक निर्जला उपवास को की थी, जिसके बाद विवश होकर यमराज को उसके पति का प्राण वापस करना पड़ा था। इसको लेकर महिलाओं में काफी आस्था है। सुहागन महिला रूपा गुप्ता का कहना है कि पति निरोग रहे, उनकी लंबी उम्र हो। इस मनोकामना के साथ निर्जला उपवास रखकर पति को पंखा होकर आरती दिखाकर इस व्रत को पूर्ण करते हैं। इस व्रत को करने से सुख शांति घर में आती है। पंडित चंदन मिश्रा का कहना है कि वट सावित्री की पूजा हालांकि 3 दिनों तक चलती है, मगर ग्रामीण क्षेत्र में अमावस्या के दिन ही सुहागन महिलाएं सुहाग का जोड़ा पहनकर इस व्रत को करती है और मनोवांछित फल का कामना करती है। पति के लिए करते हैं, इससे बहुत ही फल मिलता है। जो मनोकामना होती है पूर्ण होती है, पति का काया निरोग रहता है और सब चीज़ अच्छा ही होते हैं। इसलिए हम लोग इस वट सावित्री पूजा को करते हैं, क्योंकि इसको सावित्री जी ने पहले किया था, फिर उन्हीं के आधार पर हम लोग ने भी किया। हम लोग को भी अच्छा हुआ है वट सावित्री का पूजा। कैसे इस व्रत को किया जाता है? इसको मैंने निर्जला उपवास करके पहले करते हैं पूजा, उसके बाद में घर जा करके पति को पंखा से थोड़ा होते हैं, फिर उसके बाद में आरती दिखा करके उनको प्रणाम करने के बाद में फिर हम लोग अपना पानी पीते हैं, तब हम लोग इस व्रत को खोलते हैं। आयु के लिए, अपने सुहाग के रक्षा के लिए महिलाएं, सुहागन महिलाएं व्रत करती है।
ये ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि से आरंभ होता है। ये व्रत 3 दिनों का है, लेकिन अधिकतर महिलाएं अमावस्या के दिन ही करती है वट सावित्री व्रत की पूजा, और ये वट वृक्ष के नीचे किया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य है पति की लंबी आयु। इस व्रत को सबसे पहले कौन किया? सबसे पहले सावित्री नहीं की थी। अपनी पति की लंबी आयु के लिए वो 3 दिन का निराहार रह करके 3 दिन का व्रत की थी, और अमावस्या के दिन ही अपने पति का प्राण जो है यमराज से वापस लेकर आई। इसी से सभी सुहागन स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। जमशेदपुर के जुगसलाई स्थित शनि मंदिर में झारखंड शनि शांति यज्ञ का आयोजन हुआ। सरयू राय समेत कई जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें, पिछले 11 वर्षों से जुगसलाई दुखू मार्केट के नजदीक स्थित शनि मंदिर के पुजारी दामोदर शनि बाबा के द्वारा झारखंड की तरक्की और खुशहाली के लिए झारखंड शनि शांति यज्ञ का आयोजन किया जाता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी शनि मंदिर परिसर में झारखंड शनि शांति यज्ञ का आयोजन किया गया। मंदिर के पुजारी दामोदर शनि बाबा ने बताया कि वैश्विक महामारी के चलते सरकार के गाइडलाइन के अनुसार यज्ञ संपन्न करवाया जा रहा है। साथ ही भगवान शनिदेव से जल्द पूरे संसार से वैश्विक महामारी का प्रकोप खत्म हो, इसके लिए प्रार्थना की गई। वह इस कार्यक्रम में विधायक सरजू राय समेत पूर्व विधायक मेनका सरदार, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में कार्यकर्ता, स्थानीय लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए और भगवान शनिदेव से सुख समृद्धि की कामना की। हर साल की भांति इस साल भी हम शनि शांति यज्ञ किए, झारखंड शनि शांति यज्ञ। लेकिन 2 वर्ष से क्या हो रहा है कि कोरोना के कारण जो है हम लोग जो है बहुत ही मतलब सरकार का दायित्व समझ के, मानव का दायित्व समझ के इस यज्ञ को आरंभ करते हैं। और हम ये उपदेश के साथ करते हैं कि हमारे झारखंड की धरती से, भारत की धरती से ये कोरोना और ये जितनी बीमारी है ये समाप्त हो। कितने दिनों तक चलेगा ये यज्ञ? 1 दिवसीय है कि 2 दिवसीय है? नहीं, ये हाफ दिवसीय किए हम। ऐसे 2 दिवसीय मात्रा में करते हैं, लेकिन हाफ दिवसीय किए। आपका शुभ नाम? दामोदर शनि बाबा।